Bismillahirrahmanirrahim. This is Imamdin Channel, lecturer at EPSEC Badin Kent. Assalamu alaikum guys. I hope you will be fine. आज हमारा लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन। जैसे कि इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट्स। सो उसमें हमने परसेंटेज के 4 पैरामीटर्स थे जिस पे हमने डिस्कस किया था। आज हमारा जो यूनिट है कंसंट्रेशन का वो है मोलारिटी। सो व्हाट डज मीन बाय मोलारिटी? मोलारिटी होता क्या है? लेट मी डिस्कस। मोलारिटी इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। सो दैट इज़ कंसीडर दैट इज़ नोन एज अ molarity. Molarity, it is also concentration unit which is used for the solving the problems regarding analytical chemistry or applied, which is also it is used in applied science. So it is defined as number of moles of solute dissolved in 1 dm³ of solution. ये dm³ क्या है? ये यूनिट है किसका? वॉल्यूम का है। 1 dm³ is also equal to 1 liter. So इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम। बड़ी एम से जो है ना इसको हम सिम्बोलाइज कर सकते हैं। मोलारिटी इज़ यूनिट मोस्टली यूज इन केमिस्ट्री एंड अप्लाइड साइंस। ये अप्लाइड साइंस और केमिस्ट्री में यूज़ होता है। फार्मूला यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन इज़ फॉलोज। सो ये नीचे दिया गया है हाउ टू प्रिपेयर मोलर सॉल्यूशन। मोलारिटी टर्म है, अगर वो जिस पे हम कंसंट्रेशन मालूम करते हैं सो उस सॉल्यूशन को हम मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है? लेट मी डिस्कस मोलारिटी। मोलारिटी इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³। यहाँ पे दिया गया है क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो ये नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम मालूम करते हैं बाय मींस ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो इससे डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है? मोलर मास। और डिज़ोल्व किस में होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 dm³। 1 dm³ या 1 liter, ये बोथ आर सेम थिंग्स। मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³। या ये भी फार्मूला हो सकता है, हम इस हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ आल्सो यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी। सो मोलारिटी क्या है? इट इज़ यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन विच इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 dm³ और 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम सिम्बलाइज कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ लार्ज एम। Preparation of molar solution. So what does mean by 1 molar solution? 1 molar solution क्या होता है? It is prepared by dissolving 1 mole or molar mass। हम 1 mole भी कह सकते हैं 1 mole of solute in a sufficient amount of water to make total volume of solution up to 1 dm³ in measuring flaws। हम जो है ना मोलर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो हमारा सब्सटेंस है उसका जो है ना 1 मोल हम डिज़ोल्व करें 1000 dm³ में किसी भी फ्लास्क में, उन सॉल्यूशन को हम 1 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर 2 मोल्स डिज़ोल्व करेंगे 2 मोलर सॉल्यूशन, अगर 3 डिज़ोल्व करेंगे तो 3 मोलर सॉल्यूशन, अगर 0.5 मोल डिज़ोल्व करेंगे तो 0.5 मोलर। ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 molar solution of NaOH is prepared by dissolving 40 gram of NaOH in sufficient water to make 1 dm³। जैसे कि हमें पता है कि NaOH का जो मास है मॉलिक्यूलर मास वो है 40 ग्राम्स। कैसे? कि ये Na सोडियम का जो मोलर मास होता है या जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर हम जो है ना ऐड करेंगे तो टोटल मास कितना होगा? 40 होगा। सो 40 ग्राम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिज़ोल्व होंगे 1 dm³ में हमारा क्या बनेगा? 1 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इंक्रीज्ड इट्स कंसंट्रेशन और मोलारिटी आल्सो इंक्रीजेज।
जैसे ही हम सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन या उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि ये सॉल्यूट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन इज़ आल्सो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। So 2.0 molar solution is more concentrated than 1.0 molar solution. Why? Because in case of 2 molar solution, the solute is more utilized. Mean 2 moles of solutes are dissolved in 1 dm cube. So that's why it is more concentrated as compared to 1 molar solution. Problem involving the molarity of solution. The following solved example will help you to understand how molar solutes are prepared. 6.2 example. Calculate the molarity of solution which is prepared by dissolving 28.4 grams of Na2SO4 sodium sulfate in 400 cm cubed of solution. So यहाँ पे ये जो दिया गया है मीन्स 28 ग्राम्स सोडियम सल्फेट के डिज़ोल्व हुए हैं 400 cm क्यूब में. सो व्हाट विल बी इट्स कंसंट्रेशन एंड मोलारिटी. सो यहाँ पे देखो, पहले तो हम ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्शन ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट into moles. Number of moles of Na2SO4 is mass dissolved in grams. molar mass, ठीक है, मोलर मास. यहाँ पे हमारे डिज़ोल्व क्या है मास 20.44 जो हमें जो है ना प्रॉब्लम में दिया गया है. इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो है 142. जैसे कि हम ऐड करेंगे तो 142 होगा. सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.2 आएगा. उनके बाद हमें मोल कितने मिले, 0.2 मोल्स. उनके बाद कन्वर्शन ऑफ वॉल्यूम इन डी एम क्यूब. बाद में हम वॉल्यूम को डी एम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड मोलारिटी के लिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 1 डी एम क्यूब. सो 1 डी एम क्यूब में कितने सी एम क्यूब होते हैं, 1000 सी एम क्यूब होते हैं. सो 400 सी एम क्यूब जो दिए गए हैं उनको 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.4 आंसर आएगा. अब हम मोलारिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं. मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डी एम क्यूब. यहाँ पे देखोगे 0.2 हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और 0.4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.4 वॉल्यूम इन डी एम क्यूब ऑफ दी सब्सटेंस इन व्हिच सोडियम सल्फेट इज डिज़ोल्व. जब हम सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो हमें आंसर आएगा 0.5 मोल्स पर डी एम क्यूब. इस माइनस का मतलब ये है क्योंकि ये जो डी एम क्यूब है ना वो मोल्स के नीचे है, मीन्स डिवीजन में. अगर डिवीजन को हम ऊपर लेके आएंगे तो उसके पावर क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोलारिटी. थैंक यू सो मच गाइस. अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम आपको जो है ना तकलीफ आपको उन प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको डिफ़िकल्टीज हो रही है, यू आर अलाउड टू आस्क फ्रॉम मी. सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई पर्सनल नंबर बिकॉज दैट इज़ आल्सो गिवन इन group. Thank you so much guys, all the best.